बात तो बता देता हूं कि कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये सरकार 5 साल एनडीए की सरकार बिहार में चलेगी। अखबार टीवी में जो देखते रहते हैं सब पे मत जाइएगा। ये अलायंस बहुत पुराना है, एक दूसरे के साथ काम करने का तरीका मालूम है। ये सरकार 5 साल चलेगी और जो मैंडेट है, अगर थोड़ा गहन देखिएगा मैंडेट को, तो दूसरा कोई सरकार बन भी नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी जदयू की जो सरकार यहां पर एनडीए की चल रही, वही सरकार अगले 5 साल तक चलेगी। और जब ये आया एग्जिट पोल, आप लोगों को ध्यान होगा, अब तो सब बिजली आता है एनडीए के सरकार में, अब तो सब लोग टीवी या मोबाइल पर देखता है न्यूज। तो पूरा देश देख रहा था कि एग्जिट पोल में क्या आएगा। अब बहुत सारा चुनाव तो दरभंगा साइड का उसी दिन था, 7 तारीख को, शहर वगैरह। और जब एग्जिट पोल आया तो एग्जिट पोल में शाम में एग्जिट पोल दिया, सारा एग्जिट पोल की एनडीए की सरकार नहीं बन रही, आप सबको ध्यान होगा। और जब एग्जिट पोल का शाम में आया और जब रिजल्ट आया, उस 48 घंटे में ईमानदारी से आप लोग भी विश्लेषण कीजिएगा कि लगा पूरा बिहार में मातम छा गया। सब लोगों को लगा कि अब क्या होगा। मैं 7 के शाम में दिल्ली गया था, 8 के सुबह मेरे एक संबंधी ने फोन किया कि श्यामा मंदिर में छी मॉर्निंग वॉक कऽ तो सब कहे छे जे आब हमर सबका बाल बच्चा कोचिंग करे ले केना जात बेटी सब। तो सरकार तो पूर्णा आबि गेलै। फिर मैं सच बता रहा हूं, एक बार लगा धक, ये क्या हुआ। ये पूरा देश और पूरा बिहार में यही हाल था। और जब रिजल्ट आ रहा था, लग रहा था कोई वनडे मैच हो रहा है, ऊपर नीचे जब चल रहा था। और जब रिजल्ट आया, सरकार बनी, तब देश भी और बिहार के लोग भी सांस में सांस लिए कि जान बचा। 48 घंटा मैंने कहा एक सीनियर नेता को पटना में कि अगर एग्जिट पोल पहले दिखा देता, चुनाव से पहले, तो हम लोग 200 सीट जीत जाते। पहले ही बता देता कि ये स्थिति होने वाली है। तो मैं एक ही दो बात आग्रह करते हुए दरभंगा एयरपोर्ट की चर्चा की। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि ये एयरपोर्ट चलना शुरू हो गया। ये एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में बहुत सारा एयरपोर्ट शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि पैसेंजर नहीं मिला, एयरपोर्ट बंद हो गया। और दरभंगा एयरपोर्ट में इतना पैसेंजर मिला है कि देश में उड़ान स्कीम में 1 नंबर एयरपोर्ट में दरभंगा एयरपोर्ट आ गया। और जो एयरलाइंस चल रहा है वो चल ही रहा है। जो दूसरा भी हवाई जहाज कंपनी है, वो भी यहां से अपना हवाई जहाज उड़ाएगा। और एक बार जब ये हवाई जहाज उड़ना शुरू हो जाएगा, जब 2-3 कंपनी आ जाता है, तो रेट भी कम हो जाएगा टिकट का। अभी एक ही है तो रेट कुछ से कुछ बोल देता है, वो रेट भी कम हो जाएगा। एयरलाइन खुलने से सिर्फ आने जाने की सुविधा नहीं, कल को कोई उद्योग लगेगा, कोई और काम करना चाहेगा। और जितने रफ्तार में दरभंगा का एयरपोर्ट बढ़ रहा है, पटना के बाद अगर कोई शहर बिहार में नंबर 1 होने जा रहा है, वो दरभंगा होने जा रहा है। और ऐसे ही, और इसकी चर्चा सब जगह है, इसमें जो भी काम होना है, एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली से, वहां जो मंत्री हैं, और यहां पर एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी, दोनों मिल करके दरभंगा एयरपोर्ट में, अभी सीएम भी जो भारत सरकार के इस विभाग के मंत्री हैं, उनसे बात किए, उनको चिट्ठी लिखे कि भाई ये कमी है। ये हम सबके पूरे, ये कोई दरभंगा का ही चीज नहीं है। ये मत समझिए, हम तो बोले कि मेरे गांव से अगर दरभंगा एयरपोर्ट आना हो और लहरियासराय से किसी को दरभंगा एयरपोर्ट जाना हो, हम अपने गांव झंझारपुर से पहले पहुंच जाएंगे। लहरियासराय से जो लोग जाएंगे उनको ज्यादा समय लगेगा वो दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचने में। अगर कोई मधुबनी से आएगा, कोई मुजफ्फरपुर से आएगा दरभंगा एयरपोर्ट, वो पहले पहुंच जाएगा। और कोई बेनीपुर से जाएगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा जाने में। तो दरभंगा एयरपोर्ट तो
मुजफ्फरपुर हो, मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, वहां के पैसेंजर भी दरभंगा एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं। सुपौल सहरसा तो अलग है, नेपाल अलग है जनकपुर का। ये पूरा इस एरिया का जो एविएशन का, जो हवाई जहाज में चढ़ के बाहर तो बहुत लोग रहते हैं, जो चढ़ने वाले लोग हैं उस सब का एक सेंटर हो गया। अब इससे कितना चीज जुड़ा हुआ है। कल को यहाँ पर होटल हो, कल को यहाँ पर टैक्सी हो, कल को यहाँ पर जितना चीज, यही सब रोजगार इतना जनरेट कर देगा दरभंगा एयरपोर्ट। अब पूरा शहर एयरपोर्ट के साइड में भी एक नया शहर जैसे नोएडा बना, गुड़गांव बना, ऐसे ही आप देखिएगा अगले 2-3 साल में जो NH के उस तरफ भी पूरा का पूरा शहर बस जाएगा। ये एयरपोर्ट कायाकल्प कर देगा इस पूरे मिथिलांचल के। इस दरभंगा का तो हम लोग राजधानी मानते हैं ना भाई, मिथिला का, ये पूरा कायाकल्प कर देगा। और ऐसे ही जो एम्स बन जाएगा तो पूरा का पूरा हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य में किसी को कहीं और पटना दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्षेत्र के लोग को यहीं पे इलाज का मौका, यहीं पर सुविधा मिल जाएगी। एक चीज जो मदन सहनी जी बोल रहे थे, ये मुख्यमंत्री जी का दिल से ये इच्छा था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार में भी वो कुशेश्वर स्थान और इस पूरा एरिया को देख के गए। 2007 में मुझे याद है, मैं भी MLC था और इसी तारालाही में वो आए थे। बहुत सारे जो हनुमान नगर के साथी होंगे, दिलाही में आए थे। हमारे जो साथी होंगे उनको ध्यान होगा कि इतना पानी यहाँ पर हुआ था, तो वो खुद देख के गए। और जब मैं विभाग में उस समय देख रहा था, विभाग के अर्कों के हम लोगों ने खुद उस बाढ़ को देखा था 7 वाले को। मौका मिला तो मैंने अपने विभाग के सचिव और जो एक्सपर्ट लोग हैं NIT को, उनको भेजा और पूरा DPR बन गया, कैबिनेट से पास हो गया। बागमती योजना 3B और A, जो कि पूरा हनुमान नगर, बहादुरपुर, हायाघाट, पूरा गौराबौराम साइड और कुशेश्वर स्थान तक, ये पूरा का पूरा जो एक तरफ पानी 6-6 महीना 4-4 महीना रहता था, अब उसका टेंडर भी हो गया है और जल्दी ही इस पे काम शुरू हो जाएगा। 1.5 साल में इस पूरा एरिया से, जो जितना मैं एरिया बोल रहा हूँ, वो पूरा का पूरा बाढ़ मुक्त हो जाएगा। हम लोगों के भी जीवन में, मैं तो एक बात अब सबको बोलता हूँ, धर्म का बात इसलिए तो बैठे हुए हैं कि भाई कोरोना काल रहा, हम लोगों के जीवन से 1 साल निकल गया। इतना कोई पेच-पाच करने की जरूरत नहीं है। कोरोना में लगा जो सबसे ताकतवर कंट्री था, लगता था कि इससे ज्यादा पैसा और स्वास्थ्य किसी को कुछ होगा नहीं। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, इतने ताकतवर कंट्री, कोरोना काल में सारा फेल हो गया। सबसे ज्यादा लोग वहीं मरे। अभी भी कोई ठीक नहीं जो इलाज वहां पर, जो अभी तो वैक्सीन शुरू होगा कल से, जो वहां पर जो चला, इसका मतलब कि कोई ऐसा चीज आता है, क्या परिस्थिति हो सकता है, ये तो 1 साल में सबक सिखा दिया। जो नेचर का जब खेल चलता है क्या हो सकता है, उस परिस्थिति में आपको अगर ऊपर वाला मौका दिया है तो कुछ काम करना चाहिए भलाई का। और उससे ही अब जो नीतीश कुमार जी जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया, उसकी चर्चा यूनाइटेड नेशन में होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा होता है जल जीवन हरियाली का। बिहार सरकार का स्कीम, नीतीश कुमार जी का स्कीम, जो कितना बड़ा काम हुआ है। ये पूरा का पूरा एरिया जल मुक्त हो जाएगा। और